अस्सलामुअलैकुम क्लास 5। कैसे हैं बच्चों आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। बच्चों आज हमने यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.6 करनी है और इसमें हमें जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं डेसिमल्स में, जिनको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? कॉस्ट ऑफ 15.2 kg ऑफ राइस इज ₹1220.56। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस। अब हमें ये जो कॉस्ट बताई गई है वो कितने केजी ऑफ राइस की है? 15.2 kg ऑफ राइस की। यानी इकट्ठा अगर हमें कॉस्ट बता दी गई है 15.2 kg की, तो अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस। अब हमने सिर्फ 1 kg की बतानी है। ये हमें 15.2 kg यानी 15.2 किलो राइस की, चावलों की कीमत बताई गई है, कॉस्ट कीमत। तो अब हमने सिर्फ 1 किलो चावलों की जो है वो बताना है कि कितनी कीमत है, 1 किलो चावल कितने के आते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल हम अगर आप बाजार जाते हैं, आप 10 रुपीज़ देते हैं और आपको 5 टॉफ़ीज़ मिलती हैं, तो आप ये कहते हैं ना कि हमें एक टॉफ़ी कितने की मिली होगी। तो आप क्या करते हैं, जो 10 आपने पे किए होते हैं शॉपकीपर को, उसको डिवाइड कर देते हैं 5 टॉफ़ीज़ से। डिवाइड करने से आपको 1 टॉफ़ी की प्राइस का पता चल जाता है। जैसे 10 आपने पे किए हैं, उसको आप डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 2 10। तो आपके पास एक टॉफ़ी कितने की आई होगी? 2 रुपीज़ की आई होगी। 5 टॉफ़ीज़ हैं, 10 रुपीज़ आपने पे किए, तो 5 2 10। तो आपके पास कितने रुपए की एक टॉफ़ी आई होगी? 2 रुपीज़ की। तो हमने डिवाइड करके इजिली पता कर लिया कि हमारे पास जो एक टॉफ़ी की प्राइस कितनी थी। तो इसी तरह जब भी हमने किसी एक चीज़ की प्राइस या कॉस्ट या वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड। तो यहाँ भी हमने एक चीज़ की यानी 1 kg की कॉस्ट को 1 kg की कॉस्ट को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे किसको? टोटल जो हमारे पास पेमेंट हम करते हैं ना, जो पैसों में करते हैं, उसको हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। जैसे अब हमने यहाँ 15.2 kg ऑफ राइस, हमने 15.2 किलो जो चावल खरीदे हैं, उसकी जो हमने कितनी कॉस्ट पे की है, क्या कॉस्ट है उसकी? 1220.56। तो अब ये जो कॉस्ट है, हम इसको इस नंबर ऑफ केजी से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ताकि हमें कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस पता चल जाए, जो हमने फाइंड करना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस। तो हम क्या करेंगे? टोटल जितने भी हमने पेमेंट की है, पैसे दिए हैं, वो कितने हैं? 1220.56। उसे हम डिवाइड कर देंगे जो टोटल क्वांटिटी है जो हमने परचेज की है, वो कितने हैं? 15.2 kg। अब हमने इनको आपस में डिवाइड करना है। उसके लिए सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ से ये पॉइंट हटाया, तो इसे हम डेसिमल से किस में? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन लाइन के बाद नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होती हैं उतने हम 0 लगा देते हैं। 1 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर 2 zeros प्लेस कर देंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे कि हम इसका भी पॉइंट ख़त्म करेंगे। यहाँ से पॉइंट ख़त्म किया, तो अब यहाँ पर जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ गया। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है हमारे पास? 1, एक ही डिजिट है ना, तो हम नीचे 1 0 प्लेस कर देंगे। अब हमने क्या करना है? ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं, तो अब हम इसे पहले लिख लेते हैं इजीली। किस तरह? ये क्या बन गया हमारे पास? 1,22,056, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 100। अब हमने इसको डिवाइड करना है 152। पॉइंट खत्म हो गया, तो ये ऊपर बन गया है 152, और इसे हमने डिवाइड करना है 10 से। अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, इन दोनों फ्रैक्शंस को हमने क्या करना है? डिवाइड करना है। और फ्रैक्शंस को किस तरह डिवाइड करते हैं हम? पहली फ्रैक्शन को हम ऐसे ही लिख देते हैं, वो क्या है? 122,056 बाय 100। और जो डिवीजन का साइन होता है उसे हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, और जो डिवीजन के साइन के बाद फ्रैक्शन होती है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी इसको उल्टा करके लिख देते हैं। ये 152/10 है, तो हम इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 10/152। इस तरह अब हम इसकी क्रॉस में कटिंग भी कर सकते हैं। जैसे ये क्या है? 10 1 जा 10, 10 10 जा 100। ये आपस में कटिंग हो गए। अब इन दोनों को भी हम कटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर हो
और दूसरी वैल्यू के लास्ट में भी क्या हो, इवन नंबर हो। जैसे ये 2 इवन नंबर है, इसमें भी 2, 6 इवन नंबर है। तो हम क्या करते हैं, जब लास्ट में दोनों के इवन नंबर हों तो हम इसे सेम टेबल में डिवाइड कर सकते हैं 2 के। तो हम इसको इस तरह कटिंग कर देते हैं 2 के टेबल में। 2 7 ज़ा 14, 15 से कम ले लिया। अब यहाँ से 1 बच गया, वो यहाँ आ गया, तो ये क्या बन गया 12, 2 6 ज़ा 12। इसी तरह अगर हम इसको कटिंग करते हैं तो इसका आंसर मैं इधर लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ी तंग हो जाएगी। क्या आ जाएगा, पहले 2 6 ज़ा 12, ठीक है। अब 2, ये यहाँ 12 तक हमने डिवाइड कर लिया। अब ये 2 0 20 ले लेते हैं, तो 2 10 ज़ा 20। अब 5 रह गया, तो 2 5 से कम क्या लेंगे, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ से 1 बच गया, इसके साथ आ गया, तो ये क्या बन गया 16, 2 8 ज़ा 16। अब दोबारा इन दोनों के लास्ट में क्या है, इवन नंबर है, हम इन्हें फिर अगेन कटिंग कर सकते हैं 2 के टेबल में। कैसे, 2 3 ज़ा 6, और यहाँ से 6 ले लिया, 1 बच गया, वो 1 यहाँ पर आ गया, और 2 8 ज़ा 16। अब इसको भी इसी तरह 2 के टेबल में हम कटिंग कर सकते हैं। किस तरह, 2 3 ज़ा 6। अब हमारे पास 6 डिवाइड हो गया है। अब हम अगर 1 लेते हैं तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो हम क्या लेंगे, 1 0 10। जब हम 2 डिजिट को इकट्ठा लेकर डिवाइड करते हैं तो हम ऊपर पहले 0 लगाते हैं। अब हम 2 डिजिट को ले लेंगे, 1 0 10। तो हमने 2 का टेबल पढ़ना है, 10 आए तो 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पर क्या है, 2 ये डिवाइड हो सकता है सिंगल डिजिट, 2 1 ज़ा 2, और ये 8 रह गया, 2 4 ज़ा 8। अभी भी देखें इनके लास्ट में क्या है, इवन नंबर है दोनों के 8 एंड 4, तो इसको हम मजीद कटिंग कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, यहाँ से 3 था, 2 चला गया, 1 बच गया, वो 1 इधर आ गया इसके साथ, तो 2 9 ज़ा 18। अब इसको भी कटिंग कर देते हैं हम इस तरह। 2 1 ज़ा 2, यहाँ से 3 था, 1 यहाँ चला गया, 2 ले लिया हमने, तो ये बन गया है 10, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ से 4 लिया है, 1 यहाँ चला गया, इसके साथ ये बन गया 11। तो हमारे पास हो गया 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर 11 था, 10 हमने यहाँ ले लिया, तो 1 यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2 7 ज़ा 14। ये लास्ट में हमारे पास 14, 2 7 ज़ा 14। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 1 5 2 5 7 और यहाँ 19। अब ये दोनों सेम टेबल में कटिंग नहीं हो सकते, तो हम इनको लिख लेते हैं इस तरह। अब ऊपर क्या है, 1 5 2 5 7, और यहाँ पर हमने जो कटिंग किया है तो क्या आ गया है 1। जब हम 15,257 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या आ जाएगा 15,257 ही आ जाएगा, और उसे हमने डिवाइड करना है, ये 10 है और इधर 90 है, तो 10 19 10 ज़ा 190। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब हमने इसको मज़ीद डिवाइड करना है, इस तरह हम साइड में इसे डिवाइड कर लेते हैं। अंदर हम ऊपर वाली डिजिट को रख लेते हैं, जो है हमारे पास 1 5 यानी 15,257 को, और उसको हमने डिवाइड करना है 190 से। अब 190 का टेबल पढ़ना है। पहले तो हम कितने नंबर्स लेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे तो नहीं डिवाइड होगा, कितनी डिजिट्स को हमने लेना है, यहाँ पर 2 लेंगे तब भी वो छोटी है, 3 डिजिट्स लेंगे तब भी वो छोटी है, क्योंकि ये 152 बनेगा और ये क्या है 190। तो हम कितनी डिजिट्स को लेंगे, 4 डिजिट्स लेंगे डिवाइड करने के लिए। अब हमने 190 का टेबल पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ें कि हमारा नियरेस्ट आ जाए 1525 के। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ साइड पर। 190 को 5 से, 5 0 ज़ा 0, 5 9 ज़ा 45 का 5, 4 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 4 9। ये भी छोटा है, तो हम और बड़ा ले लेते हैं थोड़ा। 190 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 0 ज़ा 0, 7 9 ज़ा 63, 6 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और 6 13। अब इसके बाद हम 8 से करके देख लेते हैं, अगर 8 से ये बड़ा हो जाएगा तो हम फिर 7 वाला ही ले लेंगे। 190 को हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं।
8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 जीरो ज़ार 0, 8 9 ज़ार 72 का 2, 7 कैरी, और 8 1 ज़ार 8 और 7 15। अब ये देखें, ये नियरेस्ट आ रहा है बिल्कुल, तो हम क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे 1520, और यहाँ क्या है 1500।